क्वेश्चन के बारे में हम बता देते हैं कि क्वेश्चन आपको कितना आएगा। ये तो सारा कुछ हो गया खाली नंबर वाला। अब क्वेश्चन आपको कैसे कैसे आएगा ये 600 नंबर में, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। तो ये जो आप थंबनेल देख रहे हो या तो फिर देख ही लिए होंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि सेमेस्टर 1 सत्र 2020 से 2023 से 27 का जो एग्जाम का पूरा कहानी हम आपको बताएंगे। जैसे कि कितना नंबर का एग्जाम आएगा, कितना नंबर लाना है मिनिमम पास होने के लिए, या तो आप उतना नहीं लाइएगा तो फेल हो जाइएगा, या तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सब्जेक्टिव, सारा कुछ देखेंगे। और ये देखिए एक मैंने आपके लिए एक डाटा तैयार किया है। देखिए कि कितना नंबर का आपका एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगा, कितना नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहना है। ठीक है, तो बस वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है सबसे पहले आप देखेंगे तो ये आपके सामने में नोटिस है। अब ये किस चीज का नोटिस है, तो देखिए ये थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। जो कि अभी 2023 से 27 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का चल रहा है, फॉर्म भरने का एग्जाम वाला, तो उसका जो डेट था देखिए स्टूडेंट के पास में कितना था, तो 11, 12 और 13 था। ठीक है, 11 से लेकर के 13 था और 14 से लेकर के जो है उनको 17 तक जमा करना था। कहाँ? कॉलेज में। लेकिन अब इस डेट को आप भूल जाइए, जो है इसको बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो लीजिए डेट भी आपका बढ़ गया है। तो पोर्टल जो है अब आपका 16 तारीख से खुलेगा। ठीक है, 16 से लेकर के 17 तक जो है आपका चलने वाला है। ठीक है, उसमें आप जो भी गलती उलती है वो अभी आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ। ठीक है, गलती उलती सुधार सकते हैं। जिनका फॉर्म नहीं भरा है या पेमेंट स्लिप नहीं डाउनलोड हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन ये भाई ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये वीडियो बना दूंगा कैसे की करना है। कोई एक मुझे व्हाट्सएप पे आईडी पासवर्ड भेज देगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 12 से लेकर के 17 12 2023 तक संबंधित पोर्टल को खोल दिया जाएगा। सुनिश्चित किस लिए? तो ऑनलाइन एडमिशन डाटा वैलिडेट के लिए, मतलब किसी का डाटा वाटा गलती हो गया तो। ये तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। मेन मुद्दा देखिए इस पर आता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो किस तरीके का होगा, क्योंकि ये तो 4 साल वाला जो कोर्स है वो पहला बार आया है। ठीक है, ये जो बिहार यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी में, ये मगध के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से भी कोई देख रहे हैं तो हम उस यूनिवर्सिटी के लिए भी बात कर रहे हैं। सभी का एग्जाम ऐसा ही होने वाला है। तो जो लोग भी 4 साल वाला ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए हैं, या तो मगध यूनिवर्सिटी हो, या मुंगेर हो, या पाटलिपुत्रा हो, या तो फिर कोई भी हो, तो उसका एग्जाम का पैटर्न यही रहने वाला है। इस तरीके से कुछ जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन का नंबर आएगा। ठीक है, तो बस आप देखिए ध्यान से, ये डाटा आपको ध्यान से देखना, मिस नहीं करना है। पहले हम आपको यहाँ पे पेन जो है सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखिए इधर आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट नेम। ठीक है, और इधर आपको दिख रहा होगा 6 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप ऑनलाइन कराए होंगे, अगर मगध से होंगे आप, तब जब आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे होंगे तो ये जो 6 सब्जेक्ट है ये आपको चूज करने के लिए आया होगा। जैसे कि एमजेसी का मतलब क्या होता था? एमजेसी का मतलब होता है मेजर कोर्स। जैसे 3 साल वाला रेगुलर कोर्स में चलता था कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है, तो उसी तरीके से आप मान लीजिए कि एमजीसी उसी को बोलते हैं मेजर कोर्स। ठीक है, एमआईसी यानी कि माइनर कोर्स, ये जो है ना एमआईसी और एमडीसी। एमआईसी का मतलब होता है माइनर कोर्स और एमडीसी का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये दोनों समझ लीजिए कि आप कंपोजिशन के तौर पर, ठीक है, जैसे पहले होता है, तो ये दोनों कंपोजिशन और ये समझ लीजिए ऑनर्स। ठीक है, और एक लास्ट में आता था आपका क्या, पहले वाला हम बात करें फिर उसके बाद समझाएंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए आपको पीछे जाना जरूरी है बताने के लिए। ये जो आपको दिख रहा है एहीसी, ठीक है, ये है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये एमआईएल के नाम से पहले जाना था। एमआईएल में क्या रहता था कि आपको हिंदी तो कम से कम लेने हैं 50 नंबर का, और जो 100 नंबर का लेते थे तो 100, जो 50 का लेते थे तो 50 इंग्लिश 50 हिंदी। तो अभी भी वही सिस्टम है, लेकिन ये जो दो आपको दिख रहा है एसईसी और वीएसी, यानी कि एक है वैल्यू एबिलिटी कोर्स और एक ये आपका है, देख लेते हैं एसईसी का मतलब क्या भूल रहे थोड़ा सा, हाँ, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। ये दोनों इसलिए जोड़ा गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं तो आपका नौकरी उकरी नहीं लगता है कहीं, तो ये जो है इसमें जो भी आप सब्जेक्ट चुने होंगे, ठीक है, क्या है, तो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स
और एक है आपका वैल्यू एबिलिटी कोर्स। ठीक है, तो इसके बदौलत आप जो है कहीं भी जाकर के शिफ्ट हो सकते हैं, काम कर सकते हो, कोई भी जो है कंपनी में प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका 6 सब्जेक्ट का इस बार एग्जाम होने वाला नया जो शिक्षा नीति आया है उसके तहत। ठीक है, तो देखिए ये भी आएगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, ये भी आएगा आपका 100 नंबर का, ये भी आएगा आपका 100 नंबर का, मतलब सभी आएगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, और पहले जो होता था आप उसको भूल जाइए कि 200 नंबर का ऑनर्स आएगा, 100 नंबर का कंपोजिशन, और 100 नंबर का फिर से कंपोजिशन, 2 पेपर होता था पहले, और वो लास्ट में होता था जो कि 50-50 जोड़ लीजिए आप। ठीक है, लेकिन अब बदल चुका है, देखिए 100 नंबर का सब है ना, 100 नंबर का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब ये 100 नंबर में कैसे कैसे होगा, तो देखिए ये 100 नंबर में आपको 30 नंबर का एग्जाम आपका कॉलेज लेगा, जहां आपका एडमिशन है, जिस भी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम। इसको देखिए 2 भागों में बांटा गया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 100 नंबर है यहाँ पर, तो एक है एक्सटर्नल और एक है आपका इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हुआ, तो एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में हम देखिए आपको आप बताते हैं कि यही चीज आपको मेन समझना था। और अगर ये नहीं समझेंगे आप तो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिर आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले के जैसा नहीं रहा, इसमें आपको करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, देखिए तो ये जो है आपका एक्सटर्नल और ये है आपका इंटरनल। तो पहले हम इंटरनल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरनल जो है आपका 30 नंबर का एग्जाम होगा। इंटरनल बोले तो क्या, प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपका कॉलेज में होता है। ठीक है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें आपका व्यवहार कैसा है, आपका अटेंडेंस कैसा है कॉलेज में, सारा कुछ देखा जाएगा, और आपके कॉलेज के अनुसार जो है आपको नंबर दिया जाएगा। तो किसी किसी का कॉलेज में हो गया होगा प्रैक्टिकल, या किसी किसी के कॉलेज में हो रहा होगा, तो आप पता करके कर लीजिएगा। ठीक है, और यही डाटा के अनुसार सभी बिहार में ऐसा ही एग्जाम होगा ऑल ऑफ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो 30 नंबर में आपको 25 भी दे सकता है, या तो फिर 20 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ले दे के करवा लेंगे तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो 30 नंबर का तो एग्जाम ले लिया कौन, तो देखिए पहले जो होता 100 नंबर का एग्जाम होगा, सिर्फ हम पहला का बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 30 नंबर का कौन ले लिया, आपका कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपका ले लिया कॉलेज। ठीक है, बच गया आपका कितना, 70 नंबर। ठीक है, ये जो आपका 70 नंबर बच गया, तो ये आपका लेगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका लेगा यूनिवर्सिटी, यही हुआ आपका मेन एग्जाम। ठीक है, और यही 70 नंबर में आपको पास करना है। कितना नंबर लाना है हम आपको ये भी बताते हैं। देखिए 70 नंबर का जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा, उसमें आपको 31.5 यानी 31.5 नंबर लाना है। 31.5 बोले तो कितना हुआ, तो देखिए आपका 70 में से आपको कितना लाना है, तो 31.5। ठीक है, यानी कि ये जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा उसका 45% आपको नंबर लाना है। अगर आप 70 का 45% निकालेंगे, ठीक है, 70 का अगर आप 45% निकालेंगे ना, तो आपका आएगा कितना, 31.5 आएगा। ठीक है, 31.5 आएगा। देखिए 7 पचे 35 के 5 और बाकी 3 और 7 चौक 28 और 3 31 आ गया ना, 31.5। तो यही 31.5 नंबर आपको लाना है कम से कम पास करने के लिए, वरना आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, और जब फेल हो जाएंगे तो फिर आप पूरे तरीके से फेल हो जाएंगे। तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, फिर से चलते हैं इधर, आपको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले कि ये जो आपका पेपर है 100 200 300 400 600 नंबर का है। ठीक है, तो ये जो जितना भी आएगा आपका 600 नंबर का, तो ये जो 100 नंबर का एक पेपर होगा, तो एक पेपर का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जब यानी कि 600 नंबर में जो है आपका जोड़ लीजिए कि प्रैक्टिकल कितना का होगा। ठीक है, तो 30 को 6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए 30 को अगर आप 6 से गुना कर देंगे तो 180 नंबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल पहले हम लिख देते हैं ये कितना का एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए टोटल तो पहले आपका होगा 600 का सेमेस्टर 1 का एग्जाम। ठीक है, सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा कितना, 600 नंबर का। उसमें से जो है आपका क्या होगा, तो आपका 30 नंबर का एक सब्जेक्ट का लेगा प्रैक्टिकल, तो 6 को कितना हो गया,
छोतिया 18, मतलब 180 नंबर जो है आपका तो चला गया इंटरनल में ही, इंटरनल एग्जाम, मतलब 180 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल में ही चला जाएगा। ठीक है, इसमें से बच गया कितना, 420 नंबर। ठीक है, 420 नंबर। तो इसमें जो 420 बच गया ना, 420 नंबर का एग्जाम लेगा कौन, तो यूनिवर्सिटी। इसमें से लेगा 420 नंबर का यूनिवर्सिटी। अब 420 का आपको 45% निकाल लेना है। इसको काटेंगे तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 9 45, और 9 एकम 9, और 9 दूनी 18। मतलब कि आपको जो है 189 नंबर खाली लाना है, किसमें, 420 नंबर में। ठीक है, अगर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 30 वाला जो था, मतलब 30 नंबर का जो होगा, 6 सब्जेक्ट का 180 नंबर का प्रैक्टिकल, इसमें आपको कितना लाना है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डाटा जो कि लिखा हुआ है कितना, 13.5 है शायद लिखा हुआ। ठीक है, देखिए जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा कॉलेज में, तो आप इतना नहीं गत गिरा दीजिएगा कि आपका 13.5 नंबर से भी कम आए। अगर 13.5 से भी कम आएगा तो आपका कहानी खत्म। तो 13.5 नंबर सभ्य में लाना है, छोबो में, मतलब मिनिमम इतना बता रहे हैं, ऐसे तो 20 से 25 मिलेगा कम से कम। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा 180 नंबर का होगा आपका। ठीक है, और बाकी जो बच गया 420 नंबर का एग्जाम, वो लेगा यूनिवर्सिटी। और 420 का आपको 45% कम से कम लाना है, मतलब कि 189 नंबर आपको कम से कम लाना है। इतना से कम लाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, यही है 4 साल वाला नियम। ठीक है, 4 साल वाला नियम यही है। इतना जो भी हम बताएं आपको कहानी फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये 8 सेमेस्टर तक ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो पहले लोग जो जाते थे छाप करके चले आते थे, तो कुछ जो थोड़ा बहुत सुधार किया गया, इसे अभी भी अब जाएंगे तो वही करेंगे गेस्ट पेपर से। आप गेस्ट पेपर के लिए अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, गेस्ट पेपर में क्या लिखा हुआ होगा, कौन सा आपको लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम सारा कुछ बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी था कि जो है परीक्षा पास करने के लिए हर पेपर में 45% अंक लाना अनिवार्य है, हर पेपर में। ठीक है, ये हो गया एक पेपर, ये हो गया दूसरा पेपर, ये हो गया तीसरा पेपर, ये हो गया चौथा पेपर, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा। तो हर पेपर में आपको 45% लाना अनिवार्य है, मतलब कि 70 का 45%, 31.5 हो गया। ठीक है, तो 31.5 नंबर अगर नहीं लाए आप, अपना जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे, ये तो प्रैक्टिकल होबे करेगा 30 नंबर का यहाँ पर। ठीक है, उसको छोड़ करके तब आप फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। और जब आपका मार्कशीट बन करके आएगा, जब रिजल्ट आएगा, तो उस पर देखिए सीजीपीए मोड में दिखाया जाएगा क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट के कितना क्रेडिट आपको मिला है। ये नहीं दिखाएगा कि फर्स्ट है कि सेकेंड है, एक्सलेंट दिखाएगा, गुड दिखाएगा, वेरी गुड दिखाएगा, ओ प्लस, ए प्लस, इस तरह से ग्रेड दिखाता है ना, तो उसी टाइप से आपका दिखाएगा मार्कशीट पर। अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं, अगर होता तो हम दिखाते। जैसे आप देखते होंगे सीबीएसई वाला में रहता है ना, उसी तरीके से कुछ रहता है उसका भी, इसका भी आएगा। वो तो हम आपको बताएंगे ही जब इसका सारा कुछ एग्जाम होगा, रिजल्ट निकलेगा तब। तो यहाँ से आपको हम बता दिए। ठीक है, और देखिए अब क्वेश्चन के बारे में हम बता देते हैं कि क्वेश्चन आपको कितना आएगा। ये तो सारा कुछ हो गया खाली नंबर वाला। अब क्वेश्चन आपको कैसे कैसे आएगा 600 नंबर में, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, 70 नंबर का ही हम बताएंगे, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल का ही एग्जाम होगा। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कई क्वेश्चन आएगा, ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जो कि आपको सब चीज उसमें मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। तो जो सबसे जो पहले देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 70 नंबर का पेपर है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर, इतना में देखिए आपको हम पूरा जोड़ करके दिखा देंगे, 70 नंबर पूर जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से आप लोग देखिएगा पहला नंबर में, यहां से देखेंगे आप पहला नंबर में, तो पहला आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका जो पहला आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 10 गो। ठीक है, वो आएगा आपका 10 क्वेश्चन, वो आएगा आपका 10 क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका टोटल, 20 नंबर का हो गया, यानी कि 20 अंक। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा दूसरा नंबर में हम देख लेते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपका कितना आएगा,
तो ये आएगा आपको कितना, 4 क्वेश्चन आएगा जो कि 5-5 नंबर का रहेगा। 4 क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 5-5 नंबर का रहने वाला है। तो ये भी कितना हो गया आपका, ये भी हो जाएगा आपका 20 अंक, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, 20-20 40 हो गया। अब तीसरा देखिए यहाँ पर, ठीक है, तीसरा हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपका कितना आएगा, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो ये आएगा आपको 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएगा आपको 10-10 नंबर का। तो कितना हो गया आपका 30 नंबर का, ठीक है। जोड़िए अब इसको, कितना हो जाता है, 20-20 40 और 30, 70 नंबर आपका पूर गया। तो 70 नंबर का यही एग्जाम लेगा आपको यूनिवर्सिटी, और जो 30 नंबर हम बताएं आपको वो लेगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी इंटरनल एग्जाम आपका कॉलेज। तो आप पता करते रहिएगा कि आपका कब होगा एग्जाम इंटरनल यानी प्रैक्टिकल का, क्योंकि इसमें सब कॉलेज अपना अलग अलग नोटिस निकालता है, ठीक है। ये क्या हुआ था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 10वीं में पढ़ते थे, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये हो गया कौन, यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो ये 70 नंबर का एग्जाम मैंने आपको ये जो बोला था, यहाँ पर जो 70 नंबर का होगा एक्सटर्नल एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेगा, जहां पर आपका सेंटर जाएगा, तो वही एग्जाम हुआ, ठीक है। ये 70 नंबर का, जो बाकी 30 बच गया वो आपका लेगा कौन, तो कॉलेज लेगा, ठीक है। तो आशा है कि मुझे जितना भी जानकारी था मैंने आपको पूरा का पूरा जो है खोल खाल के चिट्ठा पुर्जा पूरा रख दिया। इतना से अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा, और सबसे पहला बार मैं ही ला रहा हूँ यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो, ये जो मगध वाले जितने भी छात्र या छात्रा है, क्योंकि बहुत लोग परेशान है कि कैसा होगा क्वेश्चन, अभी तक हम देखे नहीं है, कैसे तैयारी करेंगे, पहले तो कुछ और था, इस बार तो कुछ और हो गया है। अब मगध के वेबसाइट पर ये सब कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं लाना चाहिए, ताकि सब लोगों को एग्जाम देने में आराम हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो आसान अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को जो है, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी जो एग्जाम को समझ लें कि किस किस तरह का जो एग्जाम आएगा, कैसे हमको देना है, और अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।